नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। बढ़िया ही रहो, बढ़िया ही रहना चाहिए। जिस हिसाब से देश का माहौल चल रहा है ना, या खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से बढ़िया ही रहो। ईश्वर भगवान से, सॉरी, भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहां भी रहो खुश रहो, बढ़िया रहो। मुद्दा मुद्दा क्या है आज? मुद्दा यह है कि जो हमारे देश जो चल रहा था पिछले कई सालों से, बढ़िया चल रहा था कि कम से कम आतंकवादी हमले नहीं हो रहे थे, उस चीज को खराब करने की हो रहे थे। आतंकवादी हमले तो वैसे जैसे पहलगाम में हुआ, लेकिन जो नॉर्मल जनता है उससे थोड़ी कम इम्पैक्ट हो रही थी। तो जो इस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, पता है आपको, नाम मैं लूंगा नहीं कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन आपने एक बचपन में कहावत सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। अब ये कहावत क्यों कह रहा हूं? आप किसी ऐसे व्यक्ति से राम राम करते हो कि राम राम ताऊ, कोई और नाम ले लो, करते हो, वो राम राम कहता है आप, तो आपके मन में सोचते हो कि हाँ भाई, ये हमारे राम की सम्मान कर रहा है, इस वजह से ये राम राम बोलन ना। उसके मुंह में राम राम है, लेकिन उसके बगल में हाथ में पैर में दिमाग में हर जगह छुरी है। छुरी नहीं, आजकल तो बम है, AK-47 है। वो बोलता है, उसकी मजबूरी है कि आपने राम राम बोला, नहीं बोलेगा तो धंधा नहीं चलेगा या फिर मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जो ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनको आप सबको जानते हो, उन लोगों को आप अच्छी तरह से पहचानते हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो हो रहा है उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। या थोड़ा सा अगर आप ये मोबाइल से निकल गए, मोबाइल से अपना दिमाग निकाल के समाज में अपने चारों तरफ ध्यान दोगे, सब दिन में 1-2 घंटा भी, तो आपको पता चलेगा कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है, क्या माहौल बन रहा है या क्या माहौल तैयार किया जा रहा है। सबको पता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं कि यार हमें क्या, हमारा तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अरे ये यहाँ नहीं बिगाड़ सकते, अभी नहीं बिगाड़ सकते, आने वाले 5 साल 10 साल भी नहीं, आने वाले जो समय है उसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में तो सोचो। कहाँ रहोगे, कहाँ रहेंगे आपके जो जो औलादे आप पैदा कर रहे हो ना, कहाँ रहेगी वो? उनको गुलाम बनाना चाहते हो? अरे सोचो भाइयों। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, किस तरह का समाज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने जा रहे हैं। क्या चाह रहे हो आप अपने आस पड़ोस में ध्यान नहीं दोगे, अगर जहां आप रहते हो, जिनसे आपका व्यवहार है, जिनसे के साथ आप उठते बैठते हो, उन लोगों पे अगर ध्यान नहीं दोगे, उनका जो सोच विचार है उनके बारे में या नजरिया है उनके बारे में आपको पता नहीं है, तो बताओ कैसे चलेगा? फिर बोलोगे कि पुलिस प्रशासन या फिर जो हमारी आर्मी है वो फेलियर है। अरे उनका फेलियर नहीं है, ये आपकी कमी है। हर एक व्यक्ति को अपने आस पड़ोस के बारे में ज्ञान होता है। अरे आजकल तो बोलने का जरिया है, बोलो ना। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली बोलोगे ये चीज हो रही है मेरे पास में, ये ठीक हो रही है, गलत हो रही है, तो बताओ दोस्तों क्या करना चाहिए। किसी भी तरीके से बोलो जिससे कि कम से कम एक तरह वो सर्कुलेशन में रहे कि हाँ भाई ये चीज हो रही है। एक चीज बताओ, जिस हिसाब से या जिस जगह पे वो विस्फोटक वगैरह पकड़ा गया था, 2900 किलो कितना, तो फिर उन लोगों को क्या कभी भनक नहीं लगी? उनके आस पड़ोस वालों को थोड़ा बहुत तो शक हुआ होगा कि इसकी सोच क्या है, कैसी पोस्टें डाल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह का व्यवहार है इसका। अगर या तो उन्होंने इतनी चालाकी से वो चीज करी कि किसी को पता ही नहीं चला, तो ये तो थोड़ा नामुमकिन सी लगता है, लेकिन हो सकता है ऐसा। लेकिन फिर भी आप और हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर ऐसी कहीं चीज हो रही है तो उसको रोकने के लिए सरकार है, प्रशासन है, उन तक कैसे भी करके आप सूचना पहुंचाओ कि ये चीज हो रही है, ये गलत हो रही है। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे, अब आप सोचो क्या होगा, आजाद है देश, कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे भाई, हमें पहले क्या बोलते थे, यहाँ पे जो राजा महाराजाओं का राज था, फिर यहाँ पे मुगल आए, वो आए थे हिस्ट्री में नहीं, वो रियल में आए थे। आप सोचो कि केवल वो हिस्ट्री की किताब में आए थे और वो कहानियां हैं, वो रियल में आए थे। उसके बाद अंग्रेज भी आए थे और उन्होंने भी 200 साल राज किया है।
समझे। अब उसके बाद आजादी मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 70-80 साल हुए हैं। अब आप सोचो कि कुछ चेंज नहीं हो सकता, अरे चेंज हो सकता है, हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। सीरिया में मान लो आप, वो फिलिस्तीन वगैरह में ये सिस्टम चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जैसे पहले, आज से आप छोटे थे तब की याद करो, कैसा माहौल था, नॉर्मल था, कि आपके दिमाग में नहीं थी कि ये चीज हो सकती है, लेकिन अब हो रही है, हो रही है ना, आप ही के सामने हो रही है। फिर ये ज्यादा झावी हो जाएगी। और आपको सबको पता है कि ये चीजें जो हो रही, किसी भी जगह पे अगर एक मास मर्डर्स हो रहे हैं, मास मर्डर्स मतलब जो विस्फोट वगैरह हो रहे हैं, लोगों को जान ली जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, उनमें कौन शामिल होता सबको पता है। लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। क्यों नहीं सुधरते थे आप फिर भी? हम तो क्या करेंगे अपना, वो कहते ना, मेरा बाबू ऐसा नहीं है या मेरी बेबी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम जरूर चूतिया हो। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सतर्क सतर्क रहो। कम से कम देश के लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए देश को सुरक्षित रखो। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे, गुलाम बनेंगे और क्या करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी रखो देश प्रेम, देश की एकता, देश, अगर ये सब सुरक्षित रहेगा, आप, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका परिवार, सब सुरक्षित रहेगा। हर एक इंसान की प्रायोरिटी होनी चाहिए देश सर्वोपरि। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और ये गारंटी दे रहा हूं, आज जैसा जैसा समय आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आपको मरने से डर लगता है, मुझे भी लगता है, मैं चाहता हूँ जिंदगी अच्छी चल रही है, जिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डर नहीं लगता है, वो इस लाइफ से ज्यादा उस लाइफ को मानते हैं अच्छी, जो पता नहीं है या नहीं है। तो थोड़ा सुधरो, ध्यान दो अपने आस पड़ोस में और अपने देश को सुरक्षित रखो। इसी के साथ वो जो बोले ना कि ये देश में विभाजनकारी नीति है, या जो सरकार है, सरकार गई ऐसी तैसी कराने, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो ये देश है ना, ये ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, ये देश हमारा है। कम से कम इसके तो लिए एक हो जाओ। पार्टीबाजी गई, अब तेल लेना, जिसकी जो है मर्जी, जो इच्छा है, जो जिसकी सोच है, जो विचारधारा है, उसमें पड़े रहो, पर देश को बचाओ। ठीक है, इसी के साथ हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये लो, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।